बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहसीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, अभी मैं इस वीडियो के अंदर हमने एक आईओटी का एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको सबसे पहले वर्किंग दिखाता हूँ। ये जो वेबसाइट है ये लाइव वेबसाइट है हैकाथॉन 2021.सर्च.sh। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है हैकाथॉन। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पर हैकाथॉन 2000 पे लाइव है और मैं यहाँ से इसको जब क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये जो बल्ब है वो ऑन ऑफ होगा। तो मैंने इस पर किया क्लिक। ओके, ये बल्ब शायद हिल रहा है। ओके, ये बल्ब हिल रहा है। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। मैंने इस पर किया क्लिक ऑफ और हमारा मोटर ऑफ हो जाता है। ये सब इंटरनेट से कनेक्शन है। ओके, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर डेटा है वो हमारा लाइव डेटा इस DHT से आ रहा है। ठीक है, ये DHT जो 11 लगा है उससे आ रहा है। अब इसमें मेन चीज़ समझाने वाली क्या है, समझाने वाली चीज़ है यहाँ पर हमने इस आर्डिनो का यूज़ किया है सेंसर्स को रीड करने के लिए। हम इसमें भी यूज़ कर सकते थे लेकिन इसमें एक ही एनालॉग पिन है। अगर हमें बहुत सारे सेंसर जो एनालॉग सेंसर्स लगाने हैं तब हमें प्रॉब्लम आएगी। वैसे ये DHT 11 तो डिजिटल सेंसर है, लेकिन अगर हम एनालॉग सेंसर्स लगाते हैं तब हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें एनालॉग सेंसर्स नहीं है। तो अब हमें डेटा नेट पे भेजना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इस आर्डिनो के 5 और 6 पिन नंबर को मैंने इसके नोड MCU के पिन से कनेक्ट किया है। मैं एक बार देख लेता हूँ कौन से पिन से कनेक्ट किया हुआ है मैंने। 1 मिनट में आपको बताता हूँ। इसकी पिन मैंने D6 और D5 से इसको कनेक्ट किया हुआ है। मतलब मैंने इस नोड MCU की 5 और 6 को आर्डिनो की 5 और 6 पिन को D6 और D5 से कनेक्ट किया हुआ है। मैं भी जब कोड जब आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। अब ये क्या कर रहा है, ये सारा डेटा रीड कर रहा है। आर्डिनो सेंसर का डेटा, कोई भी जो सेंसर लगा हो उसका डेटा ये रीड करेगा। उसका कोड आपको लिखना पड़ेगा और उसको मैं भेज रहा हूँ इस नोड MCU को, और ये नोड MCU डेटा भेज रहा है नेट के ऊपर भेज रहा है। ठीक है, हमने इसको रिले के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी हमारा डेटा यहाँ से रीड हो रहा है, और ये जो LED है ये हमारी पिन नंबर, आई थिंक पिन नंबर ये है, ये एक्चुअली नोड MCU के साथ कनेक्ट है। वो जो हम कोड में देखेंगे पिन नंबर आई थिंक 8 के साथ कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर जो वायर है अभी आप देखोगे इसके साथ एक ये वायर कनेक्ट है। ये सिर्फ वायर, यहाँ पर सारा कुछ ये सिर्फ इसको पावर देने के लिए है क्योंकि अभी प्रॉपर सप्लाई नहीं, तो इस वजह से इस रिले को हमने पावर दिया है 230 वोल्ट इसको हमने पावर दिया हुआ। अब कोड को समझ लेते हैं। सबसे ज़रूरी जो स्टेप्स हैं जो मिस हो जाते हैं वो, ये सबसे पहले नोड MCU का कोड है। और नोड MCU को कोड दिखाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने आर्डिनो में कोड डाला है। तो ओके, मैं इसको स्टैंड पे खड़ा कर देता हूँ। ओके, अभी थोड़ा सा इशू है। ठीक है, अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, ये तो कुछ वैल्यूज़ हमने यहाँ पे वेरिएबल बने हैं, तो वो वेरिएबल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी का यूज़ किया, JSON लाइब्रेरी का यूज़ किया। सॉफ्टवेयर सीरियल से हमने क्या किया, बताया आर्डिनो की 5 नंबर और 6 नंबर पिन को हम यूज़ करने वाले हैं सीरियल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मतलब डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए 5 और 6 पिन का यूज़ करने वाले, जैसे आपने वो मैंने पीले और वाइट कलर का जो वायर दिखाया था। इसके बाद DHT जो पिन है, जो इसमें मैंने DHT 11 को कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 2 में, ये कोड में ये। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो ये जो आर्डिनो कर रहा है, आर्डिनो क्या कर रहा है, आर्डिनो ने एक बफर बनाया, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा रूट, और ये JSON बफर है, इसको बफर बोलेंगे। और इसको क्या किया हमने, इसमें की पेयर वैल्यूज़, मतलब JSON में आपको पता है कि की पेयर्स रहते हैं। हमने इसके अंदर रूट के अंदर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम टेम्प रखा, और उसके अंदर या आप बोल सकते हो इंडेक्स है, ये इंडेक्स का नाम है, एक इंडेक्स का नाम है टेम्प हम हाई। तो टेम्परेचर के लिए हमने इसको बनाया है, तो इसके लिए हमने T असाइन कर दी। ये T वैल्यू कहाँ से आ रही है, नॉर्मल सिंपल है जो कि हम DHT डॉट रीड टेम्परेचर करते हैं। अगर आपको आता है सेंसर का डेटा रीड करना, तो इस T के अंदर कुछ वैल्यू है,
वो वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इस रूट में पास कर रहे हैं, इस रूट बफर है जिसके अंदर पास कर रहे हैं। आप एरे बोल सकते हो, हमने एरे के अंदर पास किया, तो ये भी कुछ डेटा हमने पास किया, ये भी डेटा पास किया, बस इतना किया है। और इसको हमने अगर सीरियल डॉट अवेलेबल चेक कर रहे हैं, क्या सीरियल डॉट अवेलेबल है, मौजूद है, उसको कुछ कम्युनिकेशन मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो सेंड कर दो रूट डॉट प्रिंट टू एस। हमने इतना करके इसको छोड़ दिया, बस इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सारा डेटा आपको सेंसर का डेटा रीड करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ESP8266 का जो काम है, उसमें हमने क्या किया है। हमने पिन नंबर D8 पे पंप, मतलब हमने LED को कनेक्ट किया हुआ है, वो तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर हमने फायरबेस आर्डिनो लाइब्रेरी का यूज़ किया, ESP8266 का यूज़ किया, फायरबेस का ऑथेंटिकेशन और होस्ट को यूज़ किया। वाईफाई का क्या नाम होगा और क्या पासवर्ड होगा वो, क्योंकि ESP8266 आर्डिनो है जिसमें एक वाईफाई है, आर्डिनो की तरह ही है जो जिसमें एक वाईफाई सिस्टम दिया गया है। तो उसके लिए हमें वाईफाई के साथ अपने नोड MCU या ESP8266 को कनेक्ट करना होता है। ESP8266 बोलें या आप उसको बोलें नोड MCU, बात बराबर है, ठीक है। हमने ये अपना ID और पासवर्ड दिया है इसको, और हमने यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी का यूज़ किया, और इसमें भी हमने डेटा को रीड करने के लिए, मतलब वहाँ से डेटा रीड करना है हमें, तो रीड करने के लिए हमने एक सीरियल एक आप बोल सकते हो, हमने एक रास्ता बनाया जहाँ से डेटा हमारे पास आएगा। उसके बाद हमने जेसन का यूज़ किया, और इसका वर्जन आपका मेक श्योर 5.8 होना चाहिए। अगर आपने इससे हायर वर्जन यूज़ किया, बिकॉज कुछ उसमें इशू है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो डेटा है आपका, वो वाईफाई तो कनेक्ट हो जाता है आपके नोड MCU में, लेकिन वो फायरबेस से कनेक्शन नहीं हो पाता। पहली चीज़ आपको ये समझ लेनी, ठीक है। आपको ये वर्जन कुछ 5.3 रखना है, अगर नहीं होता है तो आप इसको डाउन कर सकते हो, इस जो वर्जन को डाउन कर सकते हो। यहाँ पर वो सारा सेटअप हो रहा है, मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने क्या किया है, फिर हमने यहाँ पर जेसन उस डेटा को पार्स किया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रूट नाम, आप नाम कुछ भी दे सकते थे, लेकिन हमने उसको पार्स किया है। ये लाइन ये पार्स कर रही है, उसके बाद इफ़ कंडीशन वो चेक कर रही है ऑब्जेक्ट वो वैलिड है कि इनवैलिड है। इसके बाद अगर रूट डॉट, हमने इसके बाद इसको प्रिंट किया, ये हमें लाइन लिखना ज़रूरी है। अब हमने क्या किया, हमने देखो रूट के अंदर जाके हमने टेम्प लिखा है। ये टेम्प क्यों लिखा, बिकॉज हम वहाँ से, कहाँ से मैं आपको दिखा, आर्डिनो से हमने जो की पेयर बनाया उसका नाम क्या रखा था, टेम्प। अगर हमने जो नाम यहाँ पर रखा है वही नाम हमें यहाँ पे उसी नाम से उसको एक्सेस करना पड़ेगा। वीडियो आई थिंक बड़ा हो रहा है, मैं आपको बहुत चीज़ें समझा रहा हूँ, इस वजह से आपको क्या करना है, आपने जो वहाँ वेरिएबल का नेम बनाया था जिसमें डेटा स्टोर किया था, इंडेक्स नेम आप बोल सकते हैं, इंडेक्स नेम इसका सेम रहेगा, तभी आप उसका डेटा एक्सेस कर पाओगे। हमने इसकी वैल्यू को इस वेरिएबल में ले लिया, और इस वेरिएबल में लेने के बाद फायरबेस डॉट सेट इंट, ये हमारे इसका पार्ट है फायरबेस का। मैं आपको फायरबेस दिखाता हूँ। फायरबेस में एक वेरिएबल बना है TMP, जो TMP जो वेरिएबल बना है ये उस वेरिएबल का पाथ है। आपने अगर यहाँ पे सपोज कर लो खाली लिखा होता T, तब आपको यहाँ पर डेटा भेजने के लिए सिर्फ यहाँ पर T लिखना होता, ठीक है। क्या डेटा पास होगा वो हमने बता दिया, D1 पास होगा। D1 डेटा कहाँ से आ रहा है, इस टेम्प नाम के वेरिएबल से, और ये टेम्प कहाँ से आ रहा है, टेम्प आ रहा है हमारे आर्डिनो के पास से, ठीक है। इतना क्लियर है, बस इतना ही है। और इसके बाद जब भी इस वैल्यू को ये रीड करता है डेटा 1, ये आर्डिनो में सेट कर देता है टेम्परेचर को, और ये अब क्या करता है, फायरबेस डॉट गेट इंट। अब ये डेटा फायरबेस से ले रहा है, तो हमने क्या बताया, पंप, हमारा वेरिएबल क्या है, पंप। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला पंप नाम की जो लोकेशन है फायरबेस में, वहाँ से वैल्यू लेके आओ। तो इसमें क्या आएगा, पंप स्टेटस आएगा, मतलब ये 1 या 0 आएगा, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या लिखा है, फायरबेस में 1 लिखा हुआ है। ओके, थोड़ा सा इशू है इसका नेट का। तो यहाँ पर वो वैल्यू आएगी, और उसको हम चेक कर रहे हैं, अगर मोटर स्टेटस 1 है तो जो हमारी पंप है वो लो या हाई होगा, मतलब हमने लो या हाई किया हो। बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।
वीडियो समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो। जब मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में कोड इसको एक्सप्लेन करूँगा तब आप उसको डिटेल में भी देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और भी आपको बताना है, आप जब भी फायरबेस से कनेक्शन करोगे तो आपको एक काम और भी करना है। वो काम क्या करना है, आपकी जो फायरबेस की जो लाइब्रेरी है, वो आपकी लाइब्रेरी कहाँ पर होगी, आपकी वो लाइब्रेरी होगी, आप जाओगे डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट के अंदर आर्डिनो में जाके लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में जाके आर्डिनो फायरबेस, आर्डिनो में जाके रिसोर्स में जाके आप फायरबेस HTTP क्लाइंट में जाओगे। और यहाँ पर जाने के बाद आप, मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद आप ये देखिए, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये फिंगरप्रिंट दिख रहा है ना, फायरबेस फिंगरप्रिंट, आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट इंटर करना। ये फिंगरप्रिंट आपको कैसे मिलेगा, और ये फिंगरप्रिंट आपको इस तरह से मिलेगा। आप यहाँ से पूरा ये HTTP का पूरा ये पाथ कंट्रोल करें, कॉपी करें, रियल टाइम डेटाबेस में जाके, डेटा में जाके इस पाथ को कॉपी करें और grc.com फिंगरप्रिंट इस पर जाके यहाँ पर वो चीज़ को पेस्ट कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट किया था तो यहाँ पर आ गया। मैंने यहाँ लिखा फिंगरप्रिंट साइट, तो आप देख सकते हो ये इसका फिंगरप्रिंट आ गया। यहाँ पर देख सकते हो फायरबेस 21 हैकाथॉन 21 ये पूरा करके फायरबेस आ गया। ये हमारी वो की है, आप देख सकते हो 9 मिनट आखिर में 31 है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये जो वैल्यू है ये हमारा फायरबेस का जो है, अब ये फिंगरप्रिंट है। इसको हमने कहाँ डालना है, इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे डालना है। मैंने ऑलरेडी डाला है, आप देखो ना, आखिर में 93 है और शुरू में 50 है। तो आप देख सकते हो शुरू में 50 आखिर में 93। तो ये इतना काम करना है तभी आपका ये पूरा प्रॉपर वर्क कर पाएगा, नहीं तो बहुत सारी एरर्स आएंगी। ये एरर्स का है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एरर को किस तरह से सॉल्व करना। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो आई होप पसंद आया ही होगा आपको, बिकॉज इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं आपको दोबारा से एक बार डेमो चला के दिखा देता हूँ। ये मैंने किया इस पर, ओके, इस पर करता हूँ क्लिक और ये हमारा हो गया ऑफ। ठीक है, ओके, बाय बाय। ओके, ये चालू क्यों हो गया, ओके, बंद हो गया। ठीक है, थैंक यू।